तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मुझे देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज जो वीडियो होने वाली वो होने वाली जो सबा इब्राहिम का नया ब्लॉग आया है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिसको मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता कि वो ऐसा भी कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट किसी देरी के। तो सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है, क्या सही में ये लोग भाभी से प्यार करते हैं या सही में इब्राहिम फैमिली उनसे प्यार करती है या सिर्फ एहसान फरामों से इब्राहिम फैमिली है। और यहाँ पर सबको रूहान की चिंता क्यों हो रही है कि घर में कोई उसकी टेक केयर करने के लिए नहीं है। और थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट है, कंटेंट के लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके लिए हर चीज़ अब कंटेंट बन चुकी है। जैसे ही सबा को पता चला कि भैया ने नई वीडियो डाली है, भैया के व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, भैया की वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही है फर्स्ट नंबर पर, तो हम लोग पीछे क्यों रहे, हम लोग क्यों पीछे रहें, तो हम भी डालेंगे ब्लॉग, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि कैसे सबा इब्राहिम ने देखा जैसे ही उसने भैया ने वीडियो डाली है तो मैं भी वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि भैया को अकेले अकेले व्यूज़ नहीं लेने दूंगी मैं, भैया को अकेले अकेले अपनी जेब नहीं भरने दूंगी। भले ही चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, भले ही चाहे भैया ने सही में भैया को दुख हो, सही में भैया चाहते हो कि ये अपडेट आप तक पहुँचे कि मतलब आप दीपिका के लिए दुआ करो, ये बोलना चाहते हो। बट सबा का ये है कि अगर भैया ने वीडियो डाली तो मैं भी डालूंगी, इस बात पर मैं भी व्यूज़ बटोरूंगी, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। क्योंकि हमेशा से तो भैया भाभी का कॉन्टेंट चुराते हुए नजर आई है, तो वही सबा इब्राहिम ने फिर से वही कर दिया। यहाँ पर जो उसने अपनी नई वीडियो डाली है उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें इसने हंसने के अलावा और जो भैया ने चीज़ें बोली थी वही कट कॉपी पेस्ट करके, और उसके अलावा कुछ भी ऐसी नई अपडेट नहीं दिए, और अपने बारे में बस अपनी तारीफ़ की, अपना सिंपैथी लेना है, अपना वो लूटना है कि मैं रोती रही, भाभी की न्यूज़ सुन के मैं रोती रही। आधे ब्लॉग में ये चल रहा है, आधे ब्लॉग में इनका चल रहा है कि बस अपने बेबी का ध्यान रखो, अपने बेबी का ध्यान रखो, और आधे ब्लॉग में चल रहा है कि दुआ करो। जो शोएब ने अपने ब्लॉग में सारी चीज़ें बोली थी वही दोबारा से कट कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में बोली है। तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ अपडेट देनी तो कुछ नई अपडेट देते, कुछ नया ब्लॉग बनाते। अगर तुम्हें बनाने थे, तुम व्यूज़ के इतने भूखे ही हो तो कुछ और चीज़ करते, पर वही कट कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाभी के नाम पर जो है भैया को इतने मस्त व्यूज़ आ रहे हैं, इतनी फर्स्ट ट्रेंडिंग पे चल रही है। क्योंकि शोएब को भी पता है और सबा को भी पता है कि जो दीपिका इब्राहिम है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने सीरियल्स वगैरह से, बहुत ज़्यादा अभी भी फेमस है, लोगों के दिलों में है, सिमर के नाम से अभी भी वो फेमस। ऐसा नहीं है कि उसके ब्लॉग जो है सबा से कम चलते तो वो कम फेमस होगी, नहीं, वो अभी भी सिमर के नाम से बहुत फेमस है। और जब भी उसे कुछ थोड़ा बहुत होता है तो लोग उसकी कंसर्न्स करते हैं, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि लोग उसके लिए दुआ करते हैं, लोग उसके प्रे करते हैं। तो जैसे ही सबा ने देखा कि भाभी के नाम पर भैया तो व्यूज़ लूट रही है, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं, क्योंकि जो इनके ब्लॉग इनके सबकी सी वैसे नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाभी की तबीयत खराब थी। तो जबकि अब भैया का ब्लॉग आ चुका है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपनी जो दुकान क्यों बंद रखूं, मैं अपने पैसे क्यों कम करूं? क्योंकि कंटेंट से इनका पैसा आता है, ये जो झूठे मोटे ब्लॉग बनाते रहते हैं उसी से इनका पैसा आता है, उन्हीं से इनकी जेब भरती है। तो सबा ने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अपना ब्लॉग डालूंगी। उससे अगले दिन इनका ब्लॉग आ गया मैडम जी का, और वही अपने भैया भाभी की तरह कॉपी पेस्ट करते हुए कॉन्टेंट तो यूज़ किया, सीन भी पूरा वो कर दिया। जैसे वो दीपिका और शोएब साथ में बैठकर ब्लॉग करते हैं, कुछ भी चीज़ होती है, चाहे गरियाने की बात हो ऑडियंस को, चाहे ऑडियंस से दुआ करने की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, दोनों एक साथ बैठ के करते हैं। तो वही अब इसने सनी को भी इसमें शामिल कर लिया कि ये देखिए भैया भाभी ऐसे करते तो मैं भी ऐसे करना पड़ेगा। तो सनी को भी अपने पास बिठाया और झूठा नाटक लगे पड़े दोनों करने कि इनका कोई सिंपैथी नहीं लग रही। जो सेकंड पॉइंट में डिस्कस करने वाला था वो यही था कि मतलब इसी में ऐड कर देता हूँ कि वो हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ, स्माइल क्यों उनके फेस में, ऐसी कोई फनी बात तो नहीं हो रही उस वीडियो में, ऐसी कोई जोक तो कोई क्रैक नहीं कर रहा, पीछे से कोई सामने से कैमरा जो इनका कैमरा से कोई शूट कर रहा है वो कोई इतना फनी तो नहीं कोई एक्ट कर रहा है जिस वजह से उनके चेहरे पे बार बार स्माइल आ रही है। मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे इस बात पर इतनी गुस्सा आई था। इस बात पर लोग बोलेंगे कि मतलब तुम सबा को टॉल करते हो, ये करते वो करते हो। भाई अब तुम ही बताओ कि जब इतना सीरियस तुम अपनी भाभी के बारे में बता रही हो कि तुम्हें बहुत दुख हुआ है, तुम रोई थी, उसके बीच में तुम हंस कैसे सकती हो? भाई रोना तो समझ में आता है, पर हंसने वाली क्या बात है उसमें? क्या तुम पे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही अपनी? ये कैसी वीडियो है, ये कैसा सिंपैथी है, ये कैसा तुम्हारा वो है इमोशनल वो है कि मतलब तुम हंस रहे हो किसी बीमारी को लेकर, यही तुम्हारा प्यार है बीच बीच में। और सनी के ऊपर मुझे इतनी गुस्सा आ रही, सनी का तो मुझे पता भाई उसे तो बिल्कुल भी अपनी जो भाभी को बोल रहा है ना कि हमें भाभी का बहुत दुख, उससे तो एक रत्ती भर दुख नहीं है। सनी का तो मुझे पता है, क्योंकि सनी की वजह से इन सब के बीच के रिश्तों के में ना दरार आई है। तो सनी को तो मुझे पता है, सनी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो सिर्फ सवा ने उसको जानबूझ के बिठा रखा है कि बैल की तरह कि आओ गधे की तरह कि तुम बैठो, जो मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट ली है वो पढ़ो चुपचाप कैमरे के सामने, थाल लेनी है तो अगर थाल लेनी है तो चुपचाप जो मैं बोलती हूँ वो करो। तो यहाँ पे
ये तो वो हँस रही थी। और यहाँ पे जो दूसरा चीज़ आता है कि मतलब ठीक है यार, तुम्हारे भाई ने वीडियो डाली, तुम्हारे भाई के व्यूज़ वगैरह अच्छे आ गए उस पर, मतलब और लोग भी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है दीपिका फेमस पर्सनैलिटी आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। पर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसकी? मुझे नहीं लगता। तुम इसकी जगह कोई और ब्लॉग डाल देती, तुम्हारे पास और भी कॉन्टेंट था, तुम बोली थी हमने शूट वगैरह किया हुआ है। पर नहीं, तुम्हें तो पता है कि भाभी के नाम पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो हम भी वही करेंगे जो भैया ने किया, क्योंकि उससे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, व्यूज़ ट्रेंडिंग पे गई है भैया की, तो हम भी वही करेंगे। इतनी कॉपी कैट है, इतनी कॉपी कैट है, इतनी जल्दी, इतनी व्यूज़ की भूखी है, इतनी कंटेंट की भूखी है। अब बस इसको अपनी जेब भरनी है और इससे कोई मतलब नहीं है भैया से, रूहान से। और यहाँ पे ये सब रूहान की बात जब करे थे, आपने एक बार नोटिस करी होगी, रूहान की बोलते हैं कि रूहान की बहुत टेंशन है सबको, कि भैया को भी, पूरी फैमिली को भी। इतनी बड़ी फैमिली में तुम्हें रूहान की टेंशन हो रही है? जो दीपिका वहाँ पर इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है, उसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पड़ा, बस तुम्हें रूहान का पड़ा, जो कि 2 साल का है। और तुम्हारे घर में इतनी लेडीज़ हैं, इतनी मेम्बर्स, वो कैसे भी ना कैसे करके उसका ख्याल रख लेंगी। हाँ, शोएब ने भी बोला था, मतलब थोड़ा कंसर्न है कि मतलब वो अपनी मम्मी के बिना नहीं रहा है, बट इतना भी नहीं है कि वो दो तीन दिन नहीं रह पाएगा। अगर तुम उसे ढंग से रखोगी, प्यार से रखोगी, या अच्छी तरह से उसे ट्रीट वगैरह करोगी, पर तुम्हें तो मतलब ही क्या, तुम्हें तो उससे अफेक्ट ही नहीं हो, तुम तो उससे अटैच ही नहीं हो कोई भी, तो तुम्हारे साथ तो कैसे ही रहेगा? इसलिए तुम्हें टेंशन हो रही है। बस अपनी नानी से अटैच है और अपनी मम्मी से अटैच है। तुम लोगों ने तो उसे कभी अपने मतलब माना ही नहीं, वो हमेशा अपनी मम्मी और अपने उनके साथ ही रहा है। अब तुम्हारे साथ तो किसी ने ब्लॉग में भी नहीं देखा। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे कोई भी एक ऐसा ब्लॉग दिखा दो कि रूहान जब इनके पास गया हो, या ये रूहान से खेलते नजर हो, चाहे इनकी दादी हो या कोई भी हो। दादी झूठे मोटे को ब्लॉग में आती है 1-2 मिनट के लिए, तो उसमें बस किसी वगैरह करके बस वो चली जाती है, और न उन्हें खेलने का मतलब है, नहीं दादू को कोई मतलब, नहीं किसी को कोई मतलब है। और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा, इब्राहिम फैमिली कितनी एहसान फरामोश है भाई, कितनी एहसान फरामोश हो, कितना नीचे गिरेगी फैमिली। दीपिका ने इनके लिए इतना सब कुछ किया है, और आज जब इनको इसकी ज़रूरत है, पहले भी इन्होंने ऐसे किया था जब प्रेगनेंसी में उसको इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तब भी ये उसके काम नहीं आए थे, और अब जब उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है तब भी नहीं। बस दीपिका शोएब अकेले लगे हुए, अकेले हॉस्पिटल जा रहे हैं, अकेले सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि हॉस्पिटल में आप भीड़ नहीं लगा सकते हो, हॉस्पिटल में आप काम के लोग ही जा सकते हो, तो एटलीस्ट 1-2 मेंबर तो जा ही सकता है, वो भी लेडीज़ मेंबर, या इनकी अम्मी को जाना चाहिए था, या बेटी खाला, नाजा खाला में से किसी एक को जाना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है जो लेडीज़ वो होती हैं पेशेंट, उनके साथ एक लेडीज़ मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शोएब है उसका पति वहाँ पर, जो एक लेडीज़ की तकलीफ जो लेडीज़ समझ सकती है, वो मेल नहीं समझ सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो। वहाँ पर एक उसकी लेडीज़ की जरूरत पड़ी जाती है, पर यहाँ पर नहीं बेटी खाला, नहीं नाजा खाला, नहीं उसकी अम्मी को कुछ फ़र्क पड़ रहा है। वैसे तो बड़ी वो दीपी बेटी नहीं, बहू नहीं, हमारी बेटी कहाँ गई है वो वाली बहू। इनके परिवार में तो किसी को कोई वो नहीं है, बस कैमरे के सामने सनी आके बस सिंपैथी ले रहे हैं कि मतलब हमें भाभी की बहुत ज़्यादा फिक्र है। वो सब तो दिख रहा है कितनी फिक्र है, जो तुम हंस रहे हो ना ब्लॉग में आकर, और जो सनी के चेहरे पर इतनी खुशी आई है। और यहाँ पर दुख इनको इस बात का नहीं है कि मतलब भाभी की तबीयत खराब होगी, दुख इनका इस बात को कि इनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर जब इनको कंटेंट ही कंटेंट मिलने जा रहा था, तब इनके पैसे भर रहे थे जेब में, तब भाभी की तबीयत खराब होगी। अब अगर ये ब्लॉग वगैरह शूट करेंगे तो लोग गाली देंगे कि वहाँ पे तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है और तुम्हें अपने ब्लॉग की पड़ी है। तो यहाँ पे इस बात को दुख हो रहा है, इस बात को दुख नहीं हो रहा है कि यहाँ पर दीपिका बीमार है, या दीपिका इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है, या हमें उसके लिए रूहान के लिए कुछ टेंशन है। नहीं, भैया के लिए कोई टेंशन है नहीं, इन्हें सिर्फ टेंशन है इनका कंटेंट चला गया कि इनका कंटेंट कैसे बनेगा। कंटेंट बनाएंगे तो गाली पड़ेगी कि तुम्हारी भाभी की तबीयत वहाँ पे खराब है और तुम्हें ये सब सूझ रहा है। तो ये सारे पॉइंट, अभी मेरे पास और भी सारे पॉइंट्स हैं, मैं इनको करूँगा दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड, क्योंकि मैं 8-10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं, वरना वो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, बोरिंग भी लगने लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने व्यूज़ जरूर बताएं जो मैंने इस वीडियो में बताएं कि मतलब कैसे इब्राहिम फैमिली इतनी एहसान फरामोश हो सकते, कैसे सबा और सनी इतने नीचे गिर सकते हैं व्यूज़ कॉन्टेंट और अपने जेब भरने के लिए। ज़रूर बताना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।